बाईस जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसी रात नए मंदिर में रामलला की पहली शयन आरती हुई और पट बंद कर दिए गए। 23 जनवरी को उत्थान आरती के बाद सभी श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के पट खुले हुए हैं। रोजाना भक्तों के लिए रामलला के दर्शन का समय सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक होगा। इसके बाद मध्याह्न आरती होगी। दोपहर में करीब 2.5 घंटे भोग और विश्राम के लिए मंदिर बंद रहेगा। इसके बाद श्रद्धालु दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक रामलला के दर्शन कर सकेंगे। राम मंदिर में जाने के लिए पैसे नहीं लगेंगे, ना ही यहाँ कोई पर्ची कटवानी होगी। ट्रस्ट ने गाइडलाइन जारी की है कि अगर कोई भी व्यक्ति जल्दी दर्शन करवाने के पैसे लेता है तो आप उसकी शिकायत मंदिर कार्यालय पर जाकर कर सकेंगे। रामलला की भव्य आरती में शामिल होने के लिए मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से पास बनवाना होगा। रामलला की आरती में एक बार में सिर्फ 30 लोग को ही एंट्री मिलेगी। राम मंदिर में एंट्री पॉइंट से कुछ कदम आगे ही सिक्योरिटी पॉइंट है। यही लॉकर रूम में मोबाइल सहित दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान जमा किए जाएंगे। श्रद्धालुओं के लिए बाहर से प्रसाद लाकर चढ़ाने की व्यवस्था नहीं है। दर्शन के बाद भक्तों को मंदिर की तरफ से प्रसाद दिया जाएगा। राम की नगरी अयोध्या तक पहुंचने के लिए फ्लाइट, ट्रेन और बस तीनों रूट हैं। अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु के लिए फ्लाइट शुरू हो चुकी है। रेलवे अगले 100 दिनों में 1000 ट्रेनें चलाएगा। अयोध्या के लिए अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनें भी शुरू की गई हैं। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन सोमवार और गुरुवार को चलेगी। वहीं वंदे भारत एक्सप्रेस बुधवार छोड़कर हफ्ते में 6 दिन चलेगी। इसके दिल्ली तक का किराया चेयर कार में 1600 रुपए और एग्जीक्यूटिव चेयर कार में 2900 रुपए है। हालांकि रेलवे ने 25 जनवरी तक अयोध्या जाने वाली सभी ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। अयोध्या प्रशासन ने राम मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष बसें भी चलाई हैं। अभी अयोध्या स्टेशन में 116 बसें हैं, जिनमें से 4 एसी बसें हैं जो कि दिल्ली, प्रयागराज, आजमगढ़ और यूपी के अन्य जिलों में जाती है। अयोध्या में ठहरने के लिए कई लग्जरी होटल हैं, जिनका एक दिन का किराया 4000 से 35,000 रुपए तक है। भक्तों के लिए होम स्टे और धर्मशालाओं में महज 100 रुपए में कमरे और फ्री खाने की सुविधा है। कहीं पर्यटकों के लिए जगह कम न पड़ जाए या मान लीजिए कि महंगी व्यवस्था न हो जाए, इसके लिए हम लोगों ने होम स्टे 500 होम स्टे हम लोगों ने यहाँ अयोध्या में तैयार किए और ये होम स्टे जो है 5 कमरों के हैं। लोग इनमें भी ऑनलाइन बुकिंग करा के होली अयोध्या ऐप से वो रुक सकते हैं। अयोध्या में कुछ खास पथों का भी निर्माण किया गया है जो आपको मंदिर तक ले जाएंगे। राम पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ। लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे से आने पर राम पथ से आप सीधे राम जन्मभूमि मंदिर तक पहुंच सकते हैं। भक्ति पथ श्रद्धालुओं को हनुमानगढ़ी तिराहे से होकर राम जन्मभूमि ले जाएगा। इस पथ से भक्त हनुमानगढ़ी, कनक भवन और दशरथ महल भी जा सकते हैं। जन्मभूमि पथ बिरला धर्मशाला से शुरू होकर राम जन्मभूमि परिसर तक जाता है। यूपी सरकार पंचकोसी मार्ग का भी विस्तारीकरण कर रही है। बाईस जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसी रात नए मंदिर में रामलला की पहली शयन आरती हुई और पट बंद कर दिए गए। 23 जनवरी को उत्थान आरती के बाद सभी श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के पट खुले हुए हैं। रोजाना भक्तों के लिए रामलला के दर्शन का समय सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक होगा। इसके बाद मध्याह्न आरती होगी। दोपहर में करीब 2.5 घंटे भोग और विश्राम के लिए मंदिर बंद रहेगा। इसके बाद श्रद्धालु दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक रामलला के दर्शन कर सकेंगे। राम मंदिर में जाने के लिए पैसे नहीं लगेंगे, ना ही यहाँ कोई पर्ची कटवानी होगी। ट्रस्ट ने गाइडलाइन जारी की है कि अगर कोई भी व्यक्ति जल्दी दर्शन करवाने के पैसे लेता है तो आप उसकी शिकायत मंदिर कार्यालय पर जाकर कर सकेंगे। रामलला की भव्य आरती में शामिल होने के लिए मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से पास बनवाना होगा। रामलला की आरती में एक बार में सिर्फ 30 लोग को ही एंट्री मिलेगी। राम मंदिर में एंट्री पॉइंट से कुछ कदम आगे ही सिक्योरिटी पॉइंट है। यही लॉकर रूम में मोबाइल सहित दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान जमा किए जाएंगे। श्रद्धालुओं के लिए बाहर से प्रसाद लाकर चढ़ाने की व्यवस्था नहीं है। दर्शन के बाद भक्तों को मंदिर की तरफ से प्रसाद दिया जाएगा।
राम की नगरी अयोध्या तक पहुंचने के लिए फ्लाइट, ट्रेन और बस तीनों रूट हैं। अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु के लिए फ्लाइट शुरू हो चुकी है। रेलवे अगले 100 दिनों में 1000 ट्रेनें चलाएगा। अयोध्या के लिए अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनें भी शुरू की गई हैं। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन सोमवार और गुरुवार को चलेगी, वहीं वंदे भारत एक्सप्रेस बुधवार छोड़कर हफ्ते में 6 दिन चलेगी। इसके दिल्ली तक का किराया चेयर कार में 1600 रूपए और एग्जीक्यूटिव चेयर कार में 2900 रूपए है। हालांकि रेलवे ने 25 जनवरी तक अयोध्या जाने वाली सभी ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। अयोध्या प्रशासन ने राम मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष बसें भी चलाई हैं। अभी अयोध्या स्टेशन में 116 बसें हैं, जिनमें से 4 एसी बसें हैं जो कि दिल्ली, प्रयागराज, आजमगढ़ और यूपी के अन्य जिलों में जाती हैं। अयोध्या में ठहरने के लिए कई लग्जरी होटल हैं, जिनका एक दिन का किराया 4000 से 35,000 रूपए तक है। भक्तों के लिए होम स्टे और धर्मशालाओं में महज 100 रूपए में कमरे और फ्री खाने की सुविधा है। कहीं पर्यटकों के लिए जगह कम न पड़ जाए या मान लीजिए कि महंगी व्यवस्था न हो जाए, इसके लिए हम लोगों ने होम स्टे 500 होम स्टे हम लोगों ने यहाँ अयोध्या में तैयार किए और ये होम स्टे जो है 5 कमरों के हैं। लोग इनमें भी ऑनलाइन बुकिंग करा के होली अयोध्या ऐप से वो रुक सकते हैं। अयोध्या में कुछ खास पथों का भी निर्माण किया गया है जो आपको मंदिर तक ले जाएंगे। राम पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ। लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे से आने पर राम पथ से आप सीधे राम जन्मभूमि मंदिर तक पहुंच सकते हैं। भक्ति पथ श्रद्धालुओं को हनुमानगढ़ी तिराहे से होकर राम जन्मभूमि ले जाएगा। इस पथ से भक्त हनुमानगढ़ी, कनक भवन और दशरथ महल भी जा सकते हैं। जन्मभूमि पथ बिरला धर्मशाला से शुरू होकर राम जन्मभूमि परिसर तक जाता है। यूपी सरकार पंचकोसी मार्ग का भी विस्तारीकरण कर रही है। देवांशु तिवारी, दैनिक भास्कर, अयोध्या।